महाराष्ट्र की राजनीति बहुत दिलचस्प मोड़ पर दिखाई दे रही है। दो धड़ों पर अभी राजनीति देखने को मिलती है। एक तरफ शिंदे गुट बीजेपी है, दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी है। और इसमें महाविकास आघाड़ी पुरजोर तरीके से प्लानिंग कर रही है कि वो किस तरीके से खुद को आगामी चुनाव के पहले मजबूत कर पाए। इसमें एक और बहुत महत्वपूर्ण पार्टी है, वो है एनसीपी, क्योंकि बहुत ताकतवर दिखाई दे रही है। तो एनसीपी सीटों के बंटवारे को लेकर, सीटों के लिए क्या प्लान है, इसको लेकर अब बात करना चाहती है। शरद पवार इस पर बयान भी दे चुके हैं। बड़ा सवाल है, क्या लोकसभा चुनाव 2024 के लिए एनसीपी ने अपना प्लान बना लिया है? कई दिग्गज नेताओं को मैदान में उतारने की एनसीपी तैयारी कर रही है। सवाल यह है कि क्या महाविकास आघाड़ी के बीच सीटों का समझौता आसानी से हो पाएगा? एमवीए पर एनसीपी और शरद पवार भले ही स्थिति स्पष्ट कर रहे हो, पर 2024 में सीटों के लिहाज से एमवीए में बंटवारा संभव नहीं है। देश भर में लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। महाराष्ट्र में भी एमवीए और बीजेपी शिवसेना लोकसभा के लिए कमर कस चुकी है। इसके साथ ही बीजेपी शिवसेना महागठबंधन के सीट बंटवारे को लेकर शुरुआती चर्चा चल रही है। एनसीपी ने 2024 में ज्यादा से ज्यादा सांसद चुनने की नई योजना तैयार की है। एनसीपी नए फंड का इस्तेमाल दिग्गजों को चुनावी मैदान में उतारने के लिए करेगी। साथ ही पार्टी युवा नेताओं को भी मौका देगी। एनसीपी की तैयारी क्या है? एनसीपी ने कोल्हापुर लोकसभा से विधायक हसन मुशर्रफ और हटकंगले लोकसभा क्षेत्र से एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल के बेटे प्रतीक पाटिल और कर्ण सिंह गायकवाड़ को मैदान में उतारने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। इसके साथ ही चर्चा है कि पूर्व मंत्री धनंजय मुंडे को बीड लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया जाएगा, लेकिन पार्टी ने अब तक किसी भी आधिकारिक पद की घोषणा नहीं की है या आधिकारिक उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। शरद पवार का नरम रुख भी देखने को मिला है। सीट बंटवारे को लेकर एमवीए में मतभेद देखने को मिला। विपक्ष के नेता अजीत पवार, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले, शिवसेना ठाकरे समूह के सांसद संजय राउत ने एमवीए में विवाद को तूल दे दिया। हालांकि एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने सीटों के बंटवारे पर नरम रुख अपनाया है और शिवसेना के लिए सीटें छोड़ने की तैयारी भी दिखाई दी है। 19 सीटों पर शिवसेना ठोक सकती है दावेदारी। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर सीट बंटवारे पर अगले सप्ताह बैठक होने वाली है। उद्धव गुट की शिवसेना उन 18 सीटों पर दावेदारी कर रही है जो उन्होंने साल 2019 के लोकसभा चुनाव में जीती थी। हाल ही में राज्यसभा सांसद और शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि उनकी पार्टी एक बार फिर महाराष्ट्र की 18 सीटें और दादर नगर हवेली यानी कुल मिलाकर 19 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज करेगी। सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस की स्थिति समझने जैसी। देखिए, कांग्रेस बहुत तेजी से आगे बढ़ी है और कर्नाटक की जीत ने काफी उत्साहित किया है, लेकिन महाराष्ट्र में स्थिति बहुत मजबूत नहीं दिखाई देती है। ऐसे में कांग्रेस अब अपनी दावेदारी को मजबूत कर सकती है। तो सीट शेयरिंग में क्या पिछले ही फॉर्मूले पर कांग्रेस चलेगी? इस बार ज्यादा सीटों की मांग करेगी? महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने महाविकास आघाड़ी में सीटों के बंटवारे को लेकर कहा कि लोकसभा चुनाव में जिस पार्टी के कैंडिडेट में जीतने की क्षमता ज्यादा होगी, उसी कैंडिडेट को भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ने के लिए उतारा जाना चाहिए। इससे उस सीट पर महाविकास आघाड़ी के जीतने की उम्मीद बढ़ जाएगी। वहीं महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण ने कहा कि इस संगठन में या इस गठबंधन में कोई भी सहयोगी छोटा या बड़ा नहीं है। महाविकास आघाड़ी 3 सहयोगियों की तिगड़ी है। उन्होंने कहा कि सीटों के बंटवारे पर भी अभी कोई बात नहीं हुई है, लेकिन जो पार्टी जिस क्षेत्र में मजबूत है उन्हें उस सीट पर चुनाव लड़ना चाहिए। 2019 में लोकसभा चुनाव में सीटों का समीकरण भी समझ लेते हैं। महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीटें। देखिए, लोकसभा सीटों के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण राज्य है, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। 48 लोकसभा सीटें हैं। महाराष्ट्र को क्यों महत्वपूर्ण? अगर आप देखें तो यूपी की 80 सीटों के बाद में महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटें। यूपी महाराष्ट्र दोनों मिलकर तय कर देते हैं किसका पलड़ा भारी है, किसका कमजोर है, इसलिए इस पर बहुत जोर दिया जाता है। लोकसभा चुनाव के लिहाज से ये राज्य सभी पार्टियों के लिए इतने जरूरी इसलिए हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें महाराष्ट्र में ही हैं। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी शिवसेना एक साथ मिलकर चुनावी मैदान में उतरी थी, जबकि कांग्रेस को एनसीपी का साथ मिला था। 48 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 25 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। 23 सीटें जीतने में कामयाब हुई, 25 में से 23 जीती, जबकि शिवसेना ने 23 पर चुनाव लड़ा, 18 यहां उन्होंने भी जीती थी। कांग्रेस और एनसीपी की बात करें तो कांग्रेस 2019 लोकसभा चुनाव में 25 सीटों पर चुनाव लड़कर सिर्फ 1 सीट जीत पाई थी, जबकि एनसीपी 19 सीटों पर चुनाव मैदान में उतरी थी, लेकिन जीती कितनी? 4 सीटें। एनसीपी ने 1 सीट पर निर्दलीयों को समर्थन भी किया था। कुल मिलाकर पिछले लोकसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी के सबसे जो मजबूत घटक दल दिखाई देते हैं आज की तारीख में। यूं तो उद्धव ठाकरे थे निश्चित तौर पर, लेकिन अब उनकी पूरी पार्टी टूट चुकी है। उनकी क्या स्थिति रहेगी? वो बीजेपी के साथ उतरते थे, ये भी देखने वाली बात है। तो बीजेपी उनका कॉम्बिनेशन उतरता था, वो अपने दम पर नहीं या बीजेपी के खिलाफ नहीं उतरते थे।
तो ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि अब सीटों का बंटवारा कैसे होता है। 2019 में किसका किसके साथ मुकाबला था ये भी समझिए। साल 2019 लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कांग्रेस से था, वहीं शिवसेना का एनसीपी के साथ मुकाबला था। भारतीय जनता पार्टी जिन 25 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ी थी उनमें से उनका सामना 15 सीटों पर सीधे कांग्रेस से हुआ, बाकी 9 सीटों पर कांग्रेस के सामने एनसीपी लड़ रही थी। दूसरी तरफ शिवसेना जिस 23 सीटों पर मैदान में उतरी थी उनमें से 10 सीटों पर उनका मुकाबला सीधा एनसीपी से था और 8 सीटों पर उनके सामने कांग्रेस थी। एमवीए में सीट शेयरिंग का क्या फॉर्मूला हो सकता है? एमवीए के अंदर बीते कुछ दिनों से आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सीट शेयरिंग पर मामला स्पष्ट नहीं है। एमवीए में कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी के बीच सीट शेयरिंग पर एक मत नहीं बन पा रहा है। सीट शेयरिंग पर नाना पटोले, अजीत पवार और संजय राउत के बयान भी अलग अलग हैं। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर चले, उजाला कर चले।